Hello friends, welcome to learning channel. Friends, from today I am starting problem solving session also. So if any of our channel member who is in commerce field, whether it be in 11 12 college, or whether he or she is pursuing चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, मतलब कोई भी कॉमर्स फील्ड में अगर वो इधर एजुकेशन ले रहा है या वर्क कर रहा है, तो उसके लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन चालू कर रहा हूँ। आज मैंने अपने हिसाब से सीए फाइनल का एक टॉपिक लिया है जो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है, दैट इज़ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आज मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ। आप कोई और टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो मुझे अपने ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। मैं उसका रिजोल्यूशन देने का ट्राई करूँगा वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। यू कैन सी आई हैव जस्ट ओपन स्ट्रेटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट, financial exchange exposure and risk management chapter, and in which we are today going to discuss about forward contract problem लेसन 4। वो अर्ली डिलीवरी का है, तो मैं साथ में लिखते भी जा रहा हूँ। लास्ट में आपको स्क्रीन पे ये पेज शेयर कर दूँगा। ऑन 1 अक्टूबर 2015 मिस्टर एक्स एक्सपोर्टर enters into forward contract with BNP बैंक। एक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ BNP बैंक टू सेल USD, मतलब ये सेलर है, बैंक बायर है। USD 1 लाख, $1 लाख ऑन 31 दिसंबर। तो ये ट्रांजेक्शन ये बुक हुआ इस डेट को, पर किस डेट के लिए, फॉरवर्ड डेट कौन सी है, तो जो मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट 31 दिसंबर 2015। और रेट क्या अग्री किया है, एट 65.40 पर डॉलर, ₹65.40 पर डॉलर। अभी आगे बोला, हाउएवर ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर मिस्टर एक्स रिसीव्ड अमाउंट ऑन 28 नवंबर 2015। अब मिस्टर एक्स ने जिसे भी कंट्री में सेल किया था, वो कंट्री के इम्पोर्टर ने 31 दिसंबर की जगह 28 नवंबर को उसको पैसे दे दिए। एक्स ने गुड सेल किया था और उसके पैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 31 दिसंबर को आएंगे, पर आ गए 28 नवंबर को ही। तो अभी बैंक, मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स रिक्वेस्टेड टू द बैंक टू टेक डिलीवरी ऑफ द रेमिटेंस ऑन 30 नवंबर बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट है 31 दिसंबर, जो हमने एग्री किया था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में। पर अभी मिस्टर एक्स बोल रहा है भाई 2 दिन बाद आप ये इसका सेटलमेंट कर दीजिए। अभी और आगे बोल रहे, इंटर बैंकिंग रेट्स ऑन 28 नवंबर 2015 वॉज एज फॉलो, मतलब 28 नवंबर को इंटर बैंकिंग रेट मतलब जो बैंकों का पूरा मार्केट होता है जिसमें फॉरेन करेंसी ट्रेड होता है, इंटर बैंक ऑफर रेट, जैसे लाइबोर होता है ऐसे, तो वो लंदन पर इंटर बैंक ऑफर रेट, वैसे ही ये फॉरेन करेंसी का अंदर रेट डेली कोट होता है। तो उस हिसाब से इंटर बैंक रेट है 28 नवंबर को स्पॉट। अभी स्पॉट का मतलब क्या, स्पॉट मतलब एज ऑन डेट, एट स्पेसिफाइड डेट, ना आगे ना फ्यूचर का ना पास्ट का, मतलब कोई नहीं, एज ऑन डेट का रेट है 65.22/65.27। अभी इसको कैसे रीड करना है, तो इसमें एक कंसेप्ट अपने को हमेशा याद रखना है कि हम जब भी कोई भी चीज़ बाय करने जाते हैं तो हमको हायर पेमेंट करना पड़ता है, और जब भी हम किसी चीज़ को सेल करने जाते हैं तो हमको कम पैसे मिलते हैं। मतलब अभी हम दोनों रेट देखेंगे तो इसमें 65.22 कम है, 65.27 ज़्यादा है। उसके पहले आगे का पढ़ लेते हैं। 1 मंथ प्रीमियम इज़ 10/15, दैट इज़ 0.15 एंड 0.10 पैसा। ठीक है, अभी
ठीक है, अभी फिर से आगे का एग्जांपल फिर से रीड करते हैं। ओरिजिनली मिस्टर एक्स ने सेल किए थे यूएसडी बीएनपी को एट द रेट ऑफ 65.40 और वो अर्ली मैच्योरिटी डेट से पहले आ जाता है उसको सेटल करने के लिए। तो अभी यहाँ एक चीज़ आपके लिए समझनी ज़रूरी है कि बैंक कभी अपनी पोजीशन अनहेज या एक्सपोर्ट्स नहीं रखती। मतलब बैंक जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है तो उसकी काउंटर पोजीशन ले लेती है, मतलब उसको अपनी पोजीशन को जीरो कर देती है। इसी में भी ऐसा ही होता है, जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्स ने सेल किए बीएनपी को, तो एट द सेम टाइम क्या करेगी, बीएनपी सेल करेगी उसको इंटर बैंक में। एक्स ने सेल किया, बीएनपी के पास आ गया डॉलर, अभी बीएनपी क्या करेगी, इंटर बैंक में उसको सेल कर देगी। अभी बीएनपी सेलर हो गया और इंटर बैंक बायर हो गया। तो ये किस रेट पे सेल करेगा, ये ऑब्वियसली कोई ज़्यादा रेट पे सेल करेगा, पर अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए सेम रेट ले रहा हूँ कि भाई उसने बैंक में ने बोला इंटर बैंक में भाई क्या रेट चल रहा है यूएसडी का, तो इंटर बैंक में से रेट मिला कि भाई एज ऑन 1 अक्टूबर द फॉरवर्ड रेट ऑफ 31 दिसंबर इज़ 65.40। सो उसने वो रेट कस्टमर को कोट कर दिया 65.40, मतलब बैंक ने वो सेल कर दिए इंटर बैंक में और एक्स के साथ बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब बैंक की पोजीशन नील हो गई। एक्स के पास से खरीदे और इंटर बैंक में बेच लिए। अभी इसको माइंड में रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। अभी जब बिफोर मैच्योरिटी जो कस्टमर जब ये सेटलमेंट करने आता है तो उस डेट को हम देखेंगे कि रेट क्या चल रहा है, जो भी वो करेंसी यहाँ यूएसडी है तो यूएसडी का क्या रेट चल रहा है। तो इंटर बैंक रेट ऑन डेट ऑफ सेटलमेंट इज़ 65.22/65.27। अभी क्या पोजीशन हो रही है, कस्टमर ने बैंक को 65.40 पे डॉलर सेल कर दिए आके 28 नवंबर को, और बैंक क्या करेगा, बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो 65.40 के हिसाब से कस्टमर को पैसे दे देगा, पर वो जो पैसे आएंगे यूएस डॉलर जो एक्स बैंक को देगा वो अगेन वो उसको इंटर बैंक में उसी दिन बेच देगा जिस दिन आएंगे। अभी कस्टमर ने उसको 28 नवंबर को अप्रोच किया है तो उसने 28 नवंबर का स्पॉट रेट लिया और उसी रेट को उसने 65.22, क्योंकि जब सेल करते हैं तब हमको पता है कि लोअर रेट पे सेल होता है, हायर रेट पे नहीं। तो बाय करेंगे तो 65.27 और सेल करेंगे तो 65.22। तो मतलब बैंक को जैसे ही कस्टमर के पास से पैसे आएंगे वो मार्केट में सेल कर देगा एट द रेट ऑफ 65.22। बैंक ने कितना ज़्यादा पैसा कस्टमर को दिया, यह आप नीचे भी देख सकते हैं। बी वाले आंसर में इंटरेस्ट ऑन आउटले फंड में 65.22 माइनस 65.40 दैट इज़ 0.18 पर यूएस डॉलर, इतना कस्टमर को ज़्यादा दिया। अभी ये ज़्यादा दिया मतलब बैंक ने कोई लॉस नहीं किया है, बैंक ने क्या किया है, फंडिंग किया है। कैसे फंडिंग किया है, क्योंकि अगर कस्टमर बीच में कोई ऐसा काम नहीं करता, 28 नवंबर को नहीं आता, ओनली ऑन मैच्योरिटी डेट आता, तो क्या होता, उसको 65.40 का रेट मिल जाता, पर वो एक महीने पहले आ गया। तो और एक महीने पहले रेट क्या चल रहा है, 65.22 मार्केट रेट, मतलब अभी अपने 28 नवंबर को है और 31 दिसंबर अपने के लिए फ्यूचर है, फॉरवर्ड है। तो आज का रेट ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट एलिमेंट होता है। तो आज हमने कुछ नहीं किया, उसको फंडिंग किया है, मतलब ये 65.40 फ्यूचर वैल्यू है, 65.22 आज की वैल्यू है, स्पॉट वैल्यू है जो 18 रुपये है, हमने उसको आज फंडिंग किया है एक महीने पहले का, मतलब हम उसके ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वही वर्किंग आपको अंदर भी दिया हुआ है कि जो डिफरेंशियल अमाउंट है जो बैंक ने उसको फंडिंग किया है उसके ऊपर बैंक ने एक महीने का इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि उसको कस्टमर को वो 31 दिसंबर को मिलने वाले थे पर उसको मिल गए 28 नवंबर को ही, इसलिए एक महीने का इंटरेस्ट गिना है 18% के रेट से 31 दिन का, क्योंकि
एक महीने बाद 31 दिसंबर तक का वो इंटरेस्ट गिनेगा। जैसे ही बैंक कस्टमर ने बैंक को सेल किया, यूएसडी बैंक ने इंटर बैंक में सेल कर दिया, तो फिर से अगर बैंक मार्केट में सेल कर रही है 65.22 के रेट से, तो अभी वापस बैंक को क्या करना पड़ेगा और चौथी पोजीशन लेनी पड़ेगी टोटल, क्योंकि बाय सेल ऐसे बैंक को क्लोज करना पड़ता है। अभी बैंक ने एक्चुअली क्या कर लिया, जो अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट रेट उसने एंटर किया था वो फॉरवर्ड में किया था 31 दिसंबर का, उसने इंटर बैंक में बुक किया था, वो जो हेज पोजीशन क्रिएट की थी। और फिर क्या हुआ, कस्टमर से एक्चुअल यूएसडी आए, मतलब वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ, वो कोई फॉरवर्ड नहीं है, एज ऑन डेट का ट्रांजेक्शन है। मतलब एज ऑन डेट उसने बाय किए और मार्केट में एज ऑन डेट सेल कर दिए। मतलब जो उसने जो हेज पोजीशन की थी, जो इंटर बैंक में से जो रेट लेके वो ओपन हो गई है, तो उसको बैंक को क्लोज करनी पड़ेगी। तो बैंक क्या करेगा, नया फॉरवर्ड बुक करेगा 31 दिसंबर का, क्योंकि सेम मैच्योरिटी डेट का है, उसको दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ बैंक क्या कर रही है, फिर से उसको 28 नवंबर को एक फॉरवर्ड बुक करना पड़ेगा बाय का, क्योंकि ऑलरेडी उसने सेल किया हुआ है। तो बैंक एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन मार्केट, इंटर बैंक मार्केट एट द रेट ऑफ विच। तो अभी बैंक को बाय करना है, तो बाय हमेशा हायर रेट पे होता है। तो हायर रेट क्या है, तो 65.27, क्योंकि 65.22 सेल के लिए है, बाय के लिए 65.27, पर ये स्पॉट रेट है 28 नवंबर का, उसको रेट चाहिए 31 दिसंबर का, मतलब एक मंथ का प्रीमियम लगेगा। तो एक मंथ का प्रीमियम है बाय के लिए हायर, जो 0.15 है, 0.15 आगे पॉइंट लगा देना 0 पॉइंट, तो वो रेट हो जाता है 60.42। मतलब अभी क्या हुआ, अभी अपने एक साथ सिचुएशन को देखते हैं। बैंक ने, ये सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, सेल किया था 65.40 में अपनी पोजीशन हेज करने के लिए। फिर कस्टमर 28 नवंबर को आया और उसके पास से बाय किया 65.40 में। फिर जो पैसा आया उसको मार्केट में सेल कर दिया स्पॉट रेट पे, यानी 65.22 में, और वापस से उसने बाय किया मार्केट में से एट द रेट ऑफ 65.42। कि बैंक ने 65.40 में सेल किए और कस्टमर के पास से 65.40 में बाय किए। ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया, क्लोज हो गया, नया ट्रांजेक्शन आया। वापस बैंक ने 65.22 में मार्केट में सेल किए स्पॉट रेट पे, और वापस फॉरवर्ड रेट में 65.42 में बाय कर दिए। तो ये डिफरेंस है वो बैंक कस्टमर के पास से लेगा, क्योंकि अगर कस्टमर ऑन टाइम आता तो बैंक को नो प्रॉफिट नो लॉस था, क्योंकि उसने 65.40 में सेल किया है और 65.40 में कस्टमर के पास से बाय करता। पर बिकॉज कस्टमर इन बिटवीन आया, उसको नए 2 ट्रांजेक्शन करने पड़े। एक तो मार्केट में सेल करना पड़ा मार्केट रेट से, दैट इज 65.22 है, और वापस उसी चीज़ को हायर रेट में बाय करनी पड़ी इंटर बैंक में 65.42 में। मतलब 20 पैसे का उसको इस ट्रांजेक्शन से नुकसान हुआ। और लास्ट में नेट इनफ्लो टू मिस्टर एक्स, तो उसको तो अपने 1 लाख US डॉलर के सामने 65.40 के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, पर उसमें से बैंक अपना जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो वन मंथ का अर्ली फंड उसको दे दिया है इसलिए, और जो भी बैंक को एक्चुअल लॉस हुआ मार्केट में वो भी रिकवर कर लेगी। If you listen 1-2 times, then you will properly understand the concept, and then you can solve further query also. We will take another example in another video. At present this much only. Thank you friends for watching video. If you like video, then subscribe channel, share with your friends, and also press bell icon so that you can get video notification as and when I upload video. So thank you friends.